नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर की और अतीत में कश्मीर की धरती पर जन्मे एक ऐसे महान राजा की, एक ऐसे योद्धा की, जिन्होंने कश्मीर की सीमाओं को अरब देशों तक पहुंचा दिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी दिग्विजय सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में। ललितादित्य कश्मीर के कारकोटा वंश के हिंदू राजपूत राजा थे। कारकोटा वंश की स्थापना ललितादित्य के ही पूर्वज ने की थी, जिनका नाम दुर्लभवर्धन था। दुर्लभवर्धन गोंडलिया वंश के अंतिम शासक वालादित्य के राज में राज दरबारी थे और महाराज वालादित्य इनसे इतने प्रभावित थे कि शाही परिवार से दुर्लभवर्धन के न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्री अनंगलेखा का विवाह दुर्लभवर्धन से करवाने में कोई आपत्ति नहीं समझी। ललितादित्य इन्हीं दुर्लभवर्धन के वंशजों में से एक प्रतापादित्य और नरेंद्र प्रभा के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनके पश्चात ललितादित्य कश्मीर के सिंहासन पर विराजमान हुए। ललितादित्य का शासनकाल लगभग 37 वर्षों का रहा। उन्होंने 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक कश्मीर पे शासन किया। इस काल में कश्मीर न सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया का सबसे कुशल राज्य बना। ललितादित्य बालकाल से ही साहस और पराक्रम की मूर्ति थे। उनका केवल एक ही सैनिक उद्देश्य था, अपने राज का चहुओर विस्तार करना। कुशल प्रशिक्षण और अपने कठिन अभ्यास से उन्होंने खुद को इतना सशक्त कर लिया था कि वो बिना थके महीनों तक युद्ध में व्यस्त रह सकते थे। ललितादित्य की तलवार का लोहा पूरी दुनिया मान रही थी। ललितादित्य पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर दक्षिण तक अपना विजय ध्वज लहरा चुके थे। ललितादित्य ने सबसे पहले अंतर्वेदी देश पर आक्रमण किया, जिसके सिंहासन पर उस समय यशोवर्मन आरूढ़ थे। एक लंबे युद्ध के बाद यशोवर्मन ने ललितादित्य को शांति संधि के लिए राजी कर लिया। तत्पश्चात ललितादित्य ने पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर दक्षिण तक अपना विजय ध्वज लहराया। जब ललितादित्य कर्नाटक पहुंचे तो रत्ता देवी, जो विंध्यवासिनी दुर्गा के समान ही थी, ऐसी महान शक्ति ने भी ललितादित्य के समक्ष नमन किया। ललितादित्य कश्मीर के उत्तर पश्चिम से आने वाले मुस्लिम आक्रांताओं के व्यवहार से भी अनविघ्न नहीं थे। 4 बार उनका युद्ध मोमिन से हुआ और हर बार विजयश्री ने ललितादित्य का वर्ण किया। तत्पश्चात उन्होंने एक के बाद एक कई लगातार लड़ाइयां लड़ी और हर बार उन्होंने विजयश्री को प्राप्त किया। उन्होंने तिब्बतों को युद्ध में परास्त किया और काराकोरम पर्वत श्रृंखला को पार करके अपनी सीमाओं का विस्तार पिंग यानी कि चाइना तक कर दिया। ललितादित्य के पराक्रम की गूंज न केवल भारत में अपितु सारे संसार भर में गूंज रही थी। इसी दौरान ललितादित्य ने अफगानों और कम्बोजों को भी परास्त किया। इसके बाद ललितादित्य कई राज्यों जैसे कुचा, टरफन, काबुल, जाबुल, पर्शिया और तुर्किस्तान यानी कि तत्कालिक तुर्की को भी परास्त किया और तत्कालिक कैस्पियन सागर तक की भूमि को भगवा ध्वज के अधीन कर दिया। अरबियों को हराने में उनकी सहायता भारतीय इतिहास के अन्य पराक्रमी योद्धा बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल ललितादित्य के परम मित्रों में से एक थे। बप्पा रावल ने ही ललितादित्य की सहायता से गजनी को भी परास्त किया था। भगवा हाथ में लिए और हर हर महादेव की जयनाथ के साथ कश्मीर की सेना अरबियों पर टूट पड़ी। इसी युद्ध में ललितादित्य ने अरबियों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। ललितादित्य के मन में अरबियों के प्रति इतना आक्रोश था कि युद्ध विजय के पश्चात उन्होंने अरबियों के हाथ पीछे रखवा कर उन्हें घुटनों पर बिठाकर उनका सिर मुंडवा दिया था। युद्ध के अलावा ललितादित्य अन्य कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करवाया था। ललितादित्य के शासनकाल में व्यापार को भी बहुत अधिक बल दिया गया था। उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए भी कई प्रकार के सामाजिक अनुष्ठान किए। ललितादित्य मुस्लिम आक्रांताओं के मन में ऐसा भय उत्पन्न कर चुके थे कि उन्हें दोबारा भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने में 300 से भी अधिक वर्षों का समय लगा। लेकिन अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर सारे संसार भर में अपना लोहा मनवाने वाले वीर को भारत और कश्मीर के इतिहास ने भुला दिया, उन्हें दूर रखा गया और हमें सदा ये पढ़ाया गया कि मुगल कितने महान थे, मुगलों ने क्या क्या बनवाया, मुगलों ने क्या क्या किया।
हो सकता है आप में से कई ऐसे भी हो जिन्होंने सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम पहली बार सुना हो, पर उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले ही 5 शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जिन्होंने सनातनियों के ऐसे गौरवशाली इतिहास को आजकल की पीढ़ी जान पाए ये पसंद नहीं किया। इसलिए ऐसे वीरों के नामों को इतिहास और हमारे पाठ्यक्रम से सदा वंचित रखा गया। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रयास और हमारा उद्देश्य यही है कि अतीत के अलग अलग कालखंड में जन्मे ऐसे महान वीरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और आप तक पहुंचाएं। क्योंकि मित्रों, ये बहुत ही अनिवार्य है कि हमारे और आपके बच्चे अपने वास्तविक इतिहास को जान और समझ पाए। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ललितादित्य जैसे सनातन के इतिहास में जन्मे अन्य वीरों के बारे में भी जब हम जानकारी लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।